हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, ट्यूसडे मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सपायरी वाला सेशन है, ठीक है। इसके अंदर बाजार में क्या हो सकता है। तो ट्यूसडे मार्केट रेंज, मार्केट के अंदर किस वोलेटिलिटी के साथ काम हो सकता है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज किस प्रकार की रहने वाली है। तो गाइस, निफ्टी मुझे 100 से 200 पॉइंट की रेंज दिख रही है, ठीक है। जो आज चला है वही रेंज आपको देखने को मिलेगी। 100 से 200 पॉइंट की रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज रहेगी वो आपकी 300 से 500 पॉइंट की रेंज रहने वाली है। जो आज रेंज रही उसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आपको कामकाज करते हुए दिखेगी। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी के अंदर जो रेंज रहेगी वो आपकी 100 से 200 पॉइंट की रेंज रहने वाली है, जो आज इसके अंदर रेंज रही। तो गाइस, आज जो हमने काम किया, जैसे भी किया, ठीक है, हमने हर एक चीज अपनी बेस्ट करी है, ठीक है। ये चीज आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। हमने किस तरीके का कामकाज कराया है आज अपने लोगों को, ठीक है। गाइस, हमारा सुबह से इस तरीके का सेटअप था। मार्केट ने जहां से ओपनिंग ली, ठीक है, और जहां से किया, और हमने यहाँ से सारा का सारा पी का सेटअप बनाया, ठीक है, और हमने उस पी के सेटअप में काम किया और अपना अच्छा खासा गेन किया। लेकिन लास्ट में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। गाइस, सारे लेवल में एसएल हट हुआ, लेकिन हम तो अपना प्रॉफिट गेन करके निकल गए थे ना मॉर्निंग में। बस मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ। बाजार के अंदर जो मैंने मॉर्निंग में आपके लिए एक सेटअप बनाया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि गाइस, मार्केट नीचे का पी का, क्यों उस समय ऑप्शन चेन ये इशारा कर रही थी कि बाजार में एक दबाव है, रिट्रेसमेंट होगा, अप एंड डाउन होंगे। तो आपने देखा ना, निफ्टी ने करीब करीब, ये गाइस जो आपके पास चार्ट चल रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, और मैं आपको ये क्लीन नहीं करता, पहले इसको देखिए। ये इसका लो है निफ्टी का आज का, और ये इसका हाई है, ठीक है। हाई इसका 650 है, लो इसका 450 है, ठीक है। 200 पॉइंट की रेंज रही आज की मार्केट के अंदर। निफ्टी में 200 पॉइंट की रेंज रही। तो गाइस, आप इस रेंज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमने निफ्टी के अंदर भी अपना टारगेट लिया। हमने कौन सा लेवल डाला था, 21,550, ठीक है। 21,575 से 80 पे लेना था, ठीक। और गाइस, आप इस लेवल को देखिएगा, इसने 150 का भी हाई मारा है आज। तो गाइस, हमने जो टारगेट दिया था, पहला टारगेट ही हमारा 130 था। तो गाइस, आपको ये सोचना है, ठीक। हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट देखिए, हमने इसके अंदर भी अपना अच्छा खासा जैकपॉट मारा है, ठीक है। गाइस, मैं इसको क्लीन करता हूं। तो गाइस, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। ये इसकी मॉर्निंग की कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये इसकी मॉर्निंग की है, और ये इसका लो है फिन निफ्टी का, ये इसका हाई है, ठीक है। अब अपने हाई से, हमने हाई से ही लेवल डाला था गाइस, ठीक है। हाई से इसने जो लो बनाया है वो बनाया 138 का। गाइस, हमने जो लेवल दिया था वो दिया था 21,200 का पी बाय, ठीक है। कितने पे दिया था गाइस, 21,200 का पी बाय हमने 120, 110 पे, ठीक है। हमारा पहला टारगेट 150, हमने ये टारगेट लिया, टीजीटी, ठीक है, हमने ये टारगेट लिया। और गाइस, हमने इसके अंदर सेकंड टारगेट भी लिया, 2 एंड टारगेट भी डन किया। वो कितना था हमारा, 180, ठीक है। इसने भी 185 के आसपास का हाई मारा। तो गाइस, हमने ये फिन निफ्टी के अंदर जो टारगेट लिया, हमने क्यों लिया, ठीक है। इसका भी रीजन है, क्यों, हमको मालूम था बाजार के अंदर एक सेल ऑफ है, ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा, ठीक है, वो मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो गाइस, ये जो लेवल थे हमारे चले कितने बजे तक, 2 बजे तक, और 2 बजे तक हम निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में प्रॉफिट में रहे, फिर निफ्टी में, ठीक है। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो हमने सबसे पहला लेवल डाला था 47,200, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी भाई, शुरुआत में जो वॉलेटिलिटी थी, ये जो आप देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद एक वॉलेटिलिटी, ठीक है। हमने यही हाई से लेवल दिया, लेकिन फिर ये कैंडल चली गई ऊपर। तो गाइस, हमने इसको प्राइस के आसपास से निकलवा दिया। कितने पे दिया था, 120, 130 पे, और सॉरी, हाँ, 130 पे, और हमने इसे 120 पे ही क्लोज करवा दिया, ठीक है। लेकिन हमने फिर उसके बाद 47,300 दिया, ठीक है। 47,300 के अंदर हमें 30 से 40 पॉइंट गेन भी हुए, ठीक है। लेकिन हमने फिर जब ये ऊपर गया, हमने 47,400 भी डाल दिया, ठीक है। ये वाला लेवल हमने प्राइस पे ही एग्जिट करवा दिया था। इस वाले लेवल पे हमारा ये एसएल आ रहा था, लेकिन हमारे निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल पैसा बना के देते, लेकिन 400 वाले ने गाइस जैकपॉट मार दिया भाई। इसमें हमको लॉस कितना हुआ, 47,300 जो हमने दिया था, 47,300 का जो हमने लेवल प्रोवाइड किया, ठीक है,
वो हमने दिया था वही 120 और 130 पे, ठीक है। एसएल हमारा था 70 का, 70 का, ठीक है। ये एसएल की तरफ जा रहा था, उससे पहले हमने 47,400 का लेवल डाल दिया। कितने पे गाइस? 110 और 100 पे गाइस ये एग्जीक्यूट हुआ है और इसने 285 का हाई मारा है गाइस। जैकपॉट लग गया इस लेवल में, करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा गेन करके दिया है। तो गाइस हमारा निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, एसएल जो था वो मात्र 30 से 40 पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद हमने 100 से 150 पॉइंट लोगों को निकाल के दिए। तो गाइस हमारे तीनों के तीनों लेवल पीई के जो थे आज उसने जैकपॉट मार के दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कमाते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोफेशनली आपको मिल जाती है, ठीक है, देखने के लिए। मेरे वॉइस मैसेज में हम किस तरीके से काम करते हैं बाजार के अंदर, ठीक है, वो हर एक चीज आपको डिटेल में पता चलती है, ठीक। तो गाइस मैं अपनी बात नहीं करता, हम बात करते हैं चार्ट की। ये सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए क्यों मैंने किस तरीके का कामकाज किया आज बाजार के अंदर, क्योंकि आप भी मुझसे जुड़ोगे, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पे जाके आपको हर एक चीज प्रोफेशनल तरीके से मिलेगी, ठीक। तो बस मेरा ये कहना है। अब गाइस हमारा ये जो चार्ट है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो मैंने एक रेंज बनाई वो आप समझ गए। निफ्टी ने 73 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, बैंक निफ्टी ने 118 पॉइंट प्लस, और फिर निफ्टी ने 27 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, ठीक है। तो गाइस अब ये मार्केट ने जाके अपने हाई के पास जाके क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। अब गाइस एक सेटअप बनता है, बाजार अगर ऊपर एक गैप अप लेता है, ठीक है, गैप अप लेता है और गैप अप पे सस्टेन करता है, सस्टेन करके नीचे आने की कोशिश करता है, तो गाइस लेवल हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर। अगर ये यहां सस्टेन नहीं करता तो मार्केट यहां आने की कोशिश करेगा इस रेंज पे, ठीक है। 618 पे क्लोजिंग है, लेकिन 500 के पास इसको आना पड़ेगा, ठीक। अगर ये ऊपर चला जाता है, निकल जाता है, तो गाइस इसकी सीधी की सीधी जर्नी 750 की है, जो इसका मिड हाई था, ठीक है। हमको इसको समझना पड़ेगा। तो गाइस कुछ सेटअप निफ्टी के अंदर इस प्रकार से बन रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन अभी ये इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन अभी ये कह रही है कि मार्केट में, निफ्टी में अभी एक डाउनफॉल है, डाउनफॉल अभी आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा निफ्टी के अंदर एक रिट्रेसमेंट को पैदा कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुल जाता है तो एक रिट्रेसमेंट इस तरीके की होनी जरूरी है। तो मैंने जो निफ्टी की रेंज बनाई है आपकी 100 से 200 पॉइंट, ठीक है, ये अपने लो से, सॉरी, अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज बनाई है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज बनाई है वो रेंज है 300 से 500 पॉइंट की, ठीक है, और वो भी अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने दिन भर आज अपने हाई पे जाके सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके अगर ऊपर नहीं निकलती है, ऊपर निकलेगी तो हमारा एक ये लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, जिससे वो यहाँ पे एक करेक्शन करेगी, ठीक है। अगर सस्टेन कर जाती है तब तो ये ऊपर का लेवल बनाएगी 48,100 और 48,000 का, ठीक। अगर ऐसा नहीं करती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी को वापस से रिवर्सल आना होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें किस तरीके का मूवमेंट है। और फिर निफ्टी गाइस जो मैंने आपको रेंज बताई है वो भी कुछ बैंक निफ्टी की तरीके से ही सेटअप बना रही है, और उसकी रेंज भी हमारी 100 से 200 पॉइंट की है, ठीक। इसको समझने की कोशिश करना। गाइस कुछ बड़ा होने वाला है बाजार के अंदर, ठीक है, और वो चीजें आपको पहले से पता चलेंगी, ठीक। अब गाइस इसको समझिए, F5 का डाटा। गाइस मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी तक ना F5 का वो ऑप्शन का डाटा नहीं आया है, ठीक है। मैं इसका इंतजार करता, इसलिए ये वीडियो लेट हुआ। मैं सोचा डाटा के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, देखते हैं डाटा आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर हम इसी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसका जो एनालिसिस है मैं आपको मॉर्निंग में करूंगा। तो गाइस F5 और DIIs कैश मार्केट का डाटा आया है। कैश मार्केट में FIIs ने 1721 करोड़ की बिकवाली करी है, जो आपको मार्केट आज दिन भर निफ्टी नीचे चलता हुआ दिखा ना, ये बिकवाली कर रहे थे। बैंक निफ्टी जो आपको आज दिन भर नीचे चलता हुआ दिखा ना, ये बिकवाली कर रहे थे। फिर निफ्टी जो आज आपको दिन भर नीचे दिखा, सेंसेक्स, मिड कैप, वो ये बिकवाली कर रहे थे। FIIs हमारी मार्केट की बड़ी मछली, ठीक है। लास्ट में जो मार्केट आपको भागता हुआ दिखा, 2080 करोड़ की खरीदारी, ठीक है। निफ्टी ऊपर गया ऐसे,
मिड कैप ऊपर गया, सेंसेक्स ऊपर गया, फिर निफ्टी ऊपर गया, बैंक निफ्टी ऊपर गया और ये निफ्टी ऊपर गया। ये 2080 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइस एफआईज का डाटा कैश मार्केट में उसने अप एंड डाउन करवाए हैं बाजार के अंदर, और लास्ट में ऊपर का एक मूवमेंट, क्यों, डीआईज का पैसा ज्यादा था निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का एक मूवमेंट हुआ, दिन भर अप एंड डाउन, बाजार ऊपर, फिर निफ्टी दिन भर उसने अप एंड डाउन किया, लास्ट में ऊपर क्लोजिंग करी है। ठीक है, उसी तरीके से सेंसेक्स दिन भर अप एंड डाउन किया, लास्ट में ऊपर। तो इस कैश मार्केट के डाटा ने बाजार को आज घुमाया है। ठीक है, मार्केट को आज चलाया है। तो गाइस सिंपल डाटा है, और इंडेक्स ऑप्शन का डाटा ये वाला जो डाटा है, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, बड़े लेवल पे आया, ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको एक डार्क एनालिसिस मिलेगा सुबह। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मैं आपको एक डार्क एनालिसिस दूंगा सुबह सुबह आपके लिए 6, 7, 5 बजे, अगर जल्दी आप खुल गई तो 5 बजे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वरना 8 बजे तक नॉर्मली है, 8 AM तक आपके पास वीडियो आ जाए, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने के बाद 1 घंटा लगता भी है समझाने में, ओ एडिट करने में उसे। ठीक है, तो करीब करीब 8 AM तक हर कीमत पे आपके पास वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। ओके, अब समझते हैं ऑप्शन चेन को। गाइस ये ऑप्शन चेन है हमारी निफ्टी की, और निफ्टी की कल एक्सपायरी है 11 जनवरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है। दोनों का डाटा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का डाटा, क्योंकि निफ्टी ने 73 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। ठीक है, लेकिन गाइस ओआई डाटा 26,06,663, आज इसकी एक्सपायरी नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये डाटा यहाँ पे कॉल राइटर का ज्यादा है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल लास्ट में भागा है। ठीक है, तो वो डाटा रह गया है। 23,79,141 पुट राइटर, पुट राइटर। ठीक है, पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, पुट बायर जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, कॉल बायर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन ये कहती है निफ्टी की 2 लाख डाटा का फर्क है। ठीक है, और ये एक्सपायरी वाला है, तो निफ्टी के अंदर एक रिट्रेसमेंट हो रही है, ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता। ये ऑप्शन चेन कहती है निफ्टी के अंदर एक रिट्रेसमेंट होना है। अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुल भी जाता है, लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलेगा। अब उसके बाद लास्ट में अगर डाटा चेंज होता है तो बाजार ऊपर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन कॉल राइटर ज्यादा है तो ये प्रॉफिट बनाएंगे। इस केस में बायर को लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा ये बोलता है। पुट राइटर इस केस में लॉस खाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन ये कहती है बायर को ही प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, पुट बायर को। ठीक है, ये ऑप्शन चेन कहती है। गाइस आज का जो मार्केट है वो लास्ट के अंदर मूवमेंट लेके गया है। ठीक है, 2-2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, तो उस मूवमेंट में पता नहीं आप हिस्सा थे मार्केट के कि नहीं, लेकिन वो एक छोटा टाइम फ्रेम था। असली गेम लाइव मार्केट के अंदर होता है, जो हमारा दिन भर चलता है बाजार, असली पैसा उस बाजार में लगता है। ठीक है, और उस टाइम मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब सस्टेन कर रहे थे, लास्ट में सब भागे हैं। ठीक है, और एक सेल ऑफ आ रहा था सबके अंदर, निफ्टी में भी एक सेल ऑफ था, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेल ऑफ था नीचे की तरफ, फिर निफ्टी में भी एक सेल ऑफ था। ठीक है, ये सब लास्ट में चले हैं एकदम से इस तरीके से। ठीक, इन्होंने अपने हाई पे जाके क्लोजिंग करी है। इस सेटअप को समझना पड़ेगा। ये ऑप्शन चेन का डाटा बदला है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, ये क्या कह रही है। गाइस आज ही की ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी प्लस क्लोजिंग करी है, लेकिन उसने अपने प्राइस के आसपास जाके क्लोजिंग करी है। ठीक है, अब यहाँ पे आज का जो डाटा है 50,71,000, 47,81,000। ठीक है, बैंक निफ्टी गाइस एक टाइम पे 180, 90, 200 पॉइंट प्लस चला गया था। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे आया, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना 3 लाख डाटा का आपको फर्क दिख रहा है, 3 लाख का। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन करिए। हम इसकी प्रीवियस ऑप्शन चेन चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, लास्ट में बाजार जो गिरा है इस वजह से ये दिख रहा है। हम इसका चेक करते हैं 17 जनवरी की एक्सपायरी का। ठीक है, ये गाइस 17 जनवरी की एक्सपायरी है, ये आपको क्लियर करेगी कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो गाइस 10,19,699, 9,56,184, मतलब कॉल राइटर ही ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट बनाएंगे। पुट राइटर यहाँ पे कमजोर है, इसको लॉस लगेगा। ठीक है, बायर का मार्केट है, ये प्रॉफिट बनाएगा। ऑप्शन चेन में डाटा का जो फर्क है वो गाइस मामूली है, 50,000 के आसपास का फर्क है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा नहीं है, ये बदल भी सकता है, लेकिन देखते हैं अभी की ऑप्शन चेन ये कहती है, ये मैं नहीं कहता। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देखते हैं वो किस तरीके का सेटअप बना रही है। खुल जाओ ग्लोबल मार्केट। गाइस
विक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ऑन हो रहा है ग्लोबल मार्केट ऐप में, थोड़ी सी दिक्कत है। तो गाइस इंडिया विक्स 2% माइनस है, आपको ये पता होगा जब विक्स माइनस होता है, इंडिया विक्स माइनस होता है, ठीक है, तो मार्केट हमारा नीचे की तरफ आता है। सॉरी, जब विक्स माइनस होता है तो मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और जब विक्स प्लस होता है तो मार्केट को नीचे की तरफ आना होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की दिशा को बताता है लेकिन उल्टे तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। ये होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, और ये निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एनएससी का एक उपकरण है। अब समझते हैं हम ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट आपका क्या हो रहा है इसके अंदर, ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है? तो गाइस इसको समझ लेते हैं, ठीक है। वो तो खुल नहीं पा रहा है, मनी कंट्रोल का ऐप, ठीक है, हम इस पे देख लेते हैं। तो गाइस ये तो डाउ की प्रीवियस क्लोजिंग है, ठीक है, इस पे हम नहीं जाते। हमारा निफ्टी जो क्लोजिंग करी है वो ये है। एशिया के बाजार देख लेते हैं। यूरोप का मार्केट जो अभी लाइव चल रहा है, डेक्स, इंग्लैंड का मार्केट है, फैट्स, ये सब मामूली मामूली अंतर से माइनस चल रहे हैं। फैट्स इंग्लैंड का है, सीएससी फ्रांस, ये भी मामूली अंतर से माइनस चल रहा है। और बाकी यूरोप के काफ़ी सारे इंडेक्स जो हैं आपको माइनस आते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये एशिया के बाजारों का हालचाल था गाइस। एशिया के बाजारों में निक्की जापान का, ठीक है, 701 पॉइंट प्लस 2% प्लस क्लोजिंग करी थी, ठीक है। और बाकी संघाई ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है, ठीक है। बाकी चाइना, इन सब ने, बाकी एशिया के बाजारों ने ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग करी है। कोरिया, कोस्पी, इसने भी नेगेटिव क्लोजिंग करी है 0.75% के आसपास, ठीक है। कराची पाकिस्तान का, इसने भी नेगेटिव क्लोजिंग करी है, ठीक। इससे तो क्या हो गया? तो गाइस मार्केट में जो सेटअप बन रहा है आपका, ठीक है, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग है वो रात को 2:30 बजे होगी, ठीक है। और ट्रेंडिंग फ्यूचर जो दिशा दिखा रहे हैं वो 12 पॉइंट इस समय नेगेटिव है। डाउ जोन्स, S&P 500 4 पॉइंट के आसपास नेगेटिव चल रहा है। नस्दाक करीब 15 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है, ठीक है। तो ये अभी नेगेटिव है, लेकिन हमारे बाजार ने आज प्लस क्लोजिंग करी है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक, मैंने आपको इसका एनालिसिस करवा दिया है, ठीक है। चार्ट का, चार्ट पे किस तरीके के एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरीके से अगर एक गैप अप ओपनिंग लेने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो ठीक है, तो इसको बैंक निफ्टी को यहाँ पे सस्टेन करके निकलना पड़ेगा ऊपर। तो हमारा एक ये टारगेट आएगा 47,700 के आसपास का, ठीक है। अगर बाजार इसको सस्टेन नहीं करता है, इस लेवल को 47,500 को, ठीक है, तो यहीं से हमारा एक सेटअप बनेगा पीई का, जो हमें पहला टारगेट देगा 47,200 के पास, ठीक है। ये पी का सेटअप बनेगा। अगर बाजार इसको निकालता है तो हमारा एक सेटअप बनेगा 47,500 से, ये हमारा सेटअप जाएगा 47,760 तक, ठीक है। हम इसको यहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पोजीशन को यहां तक हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चार्ट का पैटर्न कहता है जहां पे मार्केट एक सस्टेन करता है, जहां पे बेस बनाता है बाजार, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 47,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये पी का सेटअप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सेटअप जो है निफ्टी का समझ लीजिए, निफ्टी अगर गाइस गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग लेता है किसी भी करंट वर्क्स, ठीक है, तो हमारा पहला सेटअप आपका यहाँ पे बनेगा 673, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके निकलता है ऊपर, तो दूसरा सेटअप हमारा ये बनेगा 21,700। ये हमारा 21,700 रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट का ऊपर, और यहाँ से हमारा एक पी का सेटअप खड़ा हो जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। और हम इस तरीके से खेल के जाएंगे अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो निफ्टी के अंदर। और जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारा ये है 21,600। तो जो से मैंने की रेंज बताई है, अगर मेरा पी का सेटअप बनता है 21,700 से, ठीक है, तो मैंने जो रेंज निकाली है निफ्टी की वो 100 से 200 पॉइंट की है, ठीक है। तो आपको एक 100 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी ऊपर से, और एक 100 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी आपको नीचे से सी के सेटअप में,
ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 21,600 अगर नीचे आता है मार्केट तो हमको ऊपर के लिए मिल जाएगा 700 का लेवल, ठीक है, यहाँ से हमारा एक सी का सेटअप भी बाय हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करना। अब समझते हैं फिन निफ्टी को। तो गाइस फिन निफ्टी में एक रिसर्च चीज है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। ये लेवल एक सपोर्टिव लेवल है, ठीक है। अगर निफ्टी फिर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है और निकलने की कोशिश करता है तो एक हमारा बड़ा लेवल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 21,250 से हमारी बाइंग होगी फिन निफ्टी की, और ये सीधा सीधा हमको जो है 100 पॉइंट का एक सेटअप बना के जाएगी 21,350 का, ठीक है। तो ये हमारा सी का सेटअप रहेगा, यहाँ से बाय। कौन सा सेटअप रहेगा ये? 21,250 से, ठीक है, और हम सी लेके जाएंगे। और अगर ये सी यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है, ऊपर खड़ा नहीं हो पाता है, सस्टेन करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहीं से हमारा एक सेटअप बन जाएगा 21,350 पी बाय का, ठीक है। हम इसको नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा 21,250। तो मैंने जो फिन निफ्टी की रेंज निकाली है, ठीक है, वो भी हमारी 100 से 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। इस पॉइंट की रेंज को समझने की कोशिश करना, ये हमारी रेंज है, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से फिन निफ्टी का सेटअप बन रहा है। ये मार्केट की रेंज है कल की, ठीक है, और कल एक्सपायरी है, बाजार के अंदर एक कुछ बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी को हमें एक राइट तरीके से जो है ना पकड़ना है। इसके अंदर एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट लेना है, ठीक है। बस उस एग्जिट लेने के तरीके को सीख लो। और गाइस जितने भी आज हमने लेवल बनाए, ठीक है, कल हमने लेवल बनाए अपने टेलीग्राम में, ठीक है, आप देख लीजिए हमने कितने बड़े लेवल पे सब में जैकपॉट लगाया है, ठीक है। तो गाइस मैं ये क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मैं एक डाटा का एनालिसिस करता हूं, ठीक है। डाटा एनालिसिस करना ना गाइस बहुत जरूरी है, डाटा का एनालिसिस करना। मेरा बस सिंपल आपको ये कहना है, बाजार को, मार्केट को अगर ढंग से समझना है ना, तो बाजार में दो बड़ी मछलियां, FIIs और DIIs, जिनका सबसे बड़े लेवल पे पैसा रोटेट होता है, जो चलन में आता है, जो मार्केट को अप एंड डाउन कराते हैं, ठीक है, इनके पैसे को आपको सीखना पड़ेगा गाइस। 90% टाइम ये लोग बाजार को अपने हिसाब से चला रहे हैं, मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। आज जो आपने देखा ना, जो इन्होंने कैश में बाय किया है, जो आज इन्होंने FIs ने कैश में शेल किया है, तो दिन भर मार्केट आपका निफ्टी नीचे रहा, बैंक निफ्टी नीचे रहा, ठीक है, फिर निफ्टी नीचे रहा, और जो DIs ने लास्ट में बाय किया, जो लास्ट में आपने पैटर्न देखा ना ऊपर जाने वाला, ये इस तरीके से भाग गए सारे। तो बस इन्होंने 2:30 बजे के बाद ये एक्टिव हुए हैं DIIs, 2:30 PM के बाद, और इन्होंने मार्केट को लेके जाना चालू किया है ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, सबको, ठीक है, सब ऊपर चले गए लास्ट में। तो बस वो एक टाइम था, बस उस टाइम को आपको पकड़ना है, कब खरीदारी आ रही, कब बिकवारी आ रही है। तो और गाइस ये चीजें आपको हमेशा इस तरीके से मिलेंगी, एक सेलर और एक बायर, एक सेलर और एक बायर। आपने देखा आज जो हुआ, मार्केट ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे था, नीचे से ऊपर गया, तो मतलब इस सेटअप के अकॉर्डिंग ही बाजार चलता है, सेलर और बायर, ठीक है। ये दो ही लोग बाजार के अंदर जो बाजार को चला रहे हैं। तो बस इस चलने के तरीके को सीखना है, ओके गाइस। और गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता, हमारे न्यू व्यूवर्स, जो भी हमारे वीडियो को नए लोग देखने वाले गाइस, बहुत वीडियो आते हैं हमारे, और एक से एक यूनिक वीडियो आते हैं, और हम जिस तरीके का कामकाज कराते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो सारी चीजें आपको सीखने वाली हैं, ठीक है। मार्केट की हर एक लॉजिक को हम बताने की कोशिश करते हैं, बाजार के अंदर कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। हम पूरी की पूरी निफ्टी की रेंज बताते हैं कि 100 से 200 पॉइंट, ठीक है, बैंक निफ्टी की हम पूरी की पूरी रेंज बताते हैं कि 300 से 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। हम फिर निफ्टी की पूरी आपको रेंज बताते हैं कि कितना कितना मूवमेंट होने वाला है बाजार के अंदर, ठीक है, और मार्केट कहां से कहां चलेगा, वो अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, या लो से हाई की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। हर एक चीज आपको कैलकुलेशन के साथ बताते हैं, ठीक है, हर एक चीज आपको
वॉइस मैसेज के थ्रू हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाती है कि बाजार के अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट जो है आपको निफ्टी के 50 स्टॉक चला रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन में अगर निफ्टी बाइंग कर रहे हो तो उसके स्टॉक जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक बैंक निफ्टी को चला रहे हैं। ठीक है, फिर निफ्टी में काम करते हो तो फिर निफ्टी के 20 स्टॉक फिर निफ्टी को चला रहे हैं। तो बस इस चलने के तरीके को मैं आपको सिखा रहा हूं कि निफ्टी कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे ऊपर जा रहा है और कैसे नीचे गिर रहा है। ठीक है, वो हर एक तरीका मेरा यूनिक है आपको समझाने का और बताने का। और मार्केट में लगने वाला पैसा मैं आपको पहले से ही रोटेट करवाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस न्यू व्यूवर्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, जिसके वजह से आपको जो हमारे नोटिफिकेशन है, जो आने वाले जो हमारे एक से एक अच्छे वीडियो है वो आपको पहले से पहले मिल सके। ठीक है, दूसरा हमारे पुराने लोग, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। ठीक है, आपको लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। और बाकी मैं ये कहता आपके लिए एक से एक यूनिक चीजें, ठीक है, मैं आने वाले टाइम पे लेके आने वाला हूँ। मार्केट के अंदर जो नया होगा मैं आपको उस नए तरीके को सिखाने की कोशिश करूंगा और मैं जितना हो सकता है अपना हार्डकोर एक्सपीरियंस मार्केट में आपको शेयर करता रहूंगा बाजार के अंदर गाइस। ठीक है, तो कोई चीज छुपी नहीं है हमसे, हम हर एक चीज का एनालिसिस करते हैं और उसको बाजार के अंदर आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। ओके गाइस, पैसा बचा के चलिए। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा है, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा जरूर। ओके, धन्यवाद।